अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर दबाइए और ऑल पे कीजिए। इससे क्या है मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी बाल राम कथा के संपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि महत्वपूर्ण है और पूरे लेसन के करेंगे। पूरे लेसन जितने भी लेसन है उस सभी लेसन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। आपके अवधपुरी में राम, अवधपुरी में अयोध्या में जब राम थे तब के बारे में। अयोध्या किस नदी के किनारे पर था? अयोध्या सरयू नदी के किनारे था। अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? अयोध्या कौशल, यहाँ कौशल की राजधानी थी। अयोध्या की राजधानी कौशल थी। दशरथ महाराज के बारे में तुम क्या जानते हो? महाराज दशरथ रघुवंश के राजा थे। रघुवंश के राजा थे। महाराज अज के पुत्र थे। कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। सदाचारी थे। यशस्वी थे। प्रश्न नंबर 4 है, दशरथ के मन की चिंता क्या थी? दशरथ के कोई संतान नहीं थी, यही उनकी मन की चिंता थी। ये आपका उत्तर हो गया। यह प्रश्न है और यह उत्तर है। प्रश्न 5 है, दशरथ के कितनी रानियां थीं और वे कौन कौन थीं? उत्तर है, दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। प्रश्न नंबर 6, मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को क्या सलाह दी? उत्तर है, यह आपका उत्तर है, पुत्रोष्ट यज्ञ करने की, कि पुत्रेष्ट यज्ञ करेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। इसमें है प्रश्न 7, पुत्रेष्ट यज्ञ किसकी देखरेख में हुआ? उत्तर है, तपस्वी श्रसिंह की देखरेख में पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ था। प्रश्न नंबर 8 है आपका, किसके गर्भ से किस किस का जन्म हुआ था? उत्तर है, कौशल्या ने राम को जन्म दिया। कैकेयी ने भरत को, सुमित्रा ने लक्ष्मण को और शत्रुघ्न को जन्म दिया। यह आपका उत्तर है। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 9, श्री राम के गुणों के बारे में लिखिए। उत्तर है, श्री राम विवेक, शालीनता, न्यायप्रिय आदि गुण थे उनके अंदर। प्रश्न नंबर 10 है, विश्वामित्र के आश्रम का नाम क्या था? उनके आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। प्रश्न नंबर 11 है, विश्वामित्र किस इच्छा से यज्ञ कर रहे थे? उत्तर है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए। विश्वामित्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। प्रश्न नंबर 12 है आपका, ये ज लिखा है, ये आपका उत्तर है। विश्वामित्र से दशरथ ने क्या कहा? उत्तर है, श्री राम सुकुमार है, या तो अभी 16 साल का भी नहीं हुआ, वह राक्षस से कैसे लड़ेगा, यह बात कहते हैं। प्रश्न नंबर आपका 13 है, रघुकुल की रीति क्या थी? रघुकुल की रीति क्या थी? उत्तर है, दिया हुआ वचन पूरा करना रघुकुल की रीति है। रघुकुल के लोग जो वचन देते हैं उसे पूरा करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 14 है, वशिष्ठ ने दशरथ से क्या कहा? उत्तर है, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, राम लक्ष्मण उनसे अनेक नई विधाएं सीख सकेंगे, आप इन्हें जाने दीजिए। आपका पार्ट 2 है, जंगल और जनकपुर। प्रश्न है, विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन कौन सी विद्याएं सिखाई? उत्तर है, विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बला अति बला नामक विद्याएं सिखाई। बला ये है और अति बला ये दोनों विद्या सिखाई। प्रश्न नंबर 2, जंगल में होने वाली विभिन्न ध्वनियों के बारे में विश्वामित्र ने क्या कहा? विश्वामित्र ने क्या कहा? उत्तर है आपका इसमें, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है, इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये जानवर, वनस्पति, पेड़ पौधे सब ये जंगल की शोभा है। प्रश्न नंबर 3 है, सुंदर वन का नाम क्या पड़ गया था? ताड़का वन। सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 है, ताड़का की मृत्यु किसके बाढ़ से हुई? उत्तर है, श्री राम का बाण ताड़का के हृदय में लगा, इससे ताड़का की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है 5, यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण ने क्या किया? यहाँ पे उत्तर है, यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय राम लक्ष्मण ने लिया। सदा यज्ञ की रक्षा करेंगे ऐसा उन्होंने निर्णय लिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इसमें ये प्रश्न है आपका,
राम बाण से मारीच की क्या दशा हुई? राम बाण लगते ही मारीच मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा। समुद्र के किनारे जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भागा। ये आपका उत्तर है और ये आपका प्रश्न है। प्रश्न क्वेश्चन मार्क लगा है ना यहाँ पे। अगला है प्रश्न नंबर 7 है, जनक महाराज के पास कौन सी अद्भुत चीज थी? शिव धनुष। जनक के पास शिव धनुष थी। ये उत्तर है आपका। प्रश्न नंबर 8 है। ये आपका प्रश्न नंबर 8 है। क्वेश्चन मार्क लगा है देखो। जो शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह हो जाएगा, ऐसा जनक ने कहा था। प्रश्न नंबर 9, अयोध्या से मिथिला पहुंचने में बारात को कितने दिन लगे थे? 5 दिन लगे थे। 5 दिन में बारात पहुंची थी। प्रश्न नंबर 10 है, 4 भाइयों की शादियां किनसे हुई? प्रश्न उत्तर है, श्री राम का सीता से विवाह हुआ, लक्ष्मण का उर्मिला से हुआ और भरत का मांडवी से हुआ, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति। इस तरीके से इनका विवाह हुआ। अगला है पाठ 3 है, लेसन है 2 वरदान। ये 2 वरदान है आपका, यहाँ पे है 2 वरदान। प्रश्न 1 है, दशरथ के मन में कौन सी इच्छा बची थी? उत्तर है, राम का राज्याभिषेक, श्री राम को युवराज का पद देना ही उनकी मन की इच्छा थी। अगला है, भरत अपने नाना कैकराज के यहाँ गए हुए थे। क्वेश्चन है, जब राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी तब भरत और शत्रुघ्न कहाँ थे? ये प्रश्न है आपका। प्रश्न उत्तर है, उत्तर भरत अपने नाना कैकराज के यहाँ गए हुए थे। अगला प्रश्न नंबर 3, राम का राज्याभिषेक किसको षड्यंत्र लगा? इसमें बताना है। राम का राज्याभिषेक मंत्रा को षड्यंत्र लगा, मतलब मंत्रा ने षड्यंत्र किया जिसकी वजह से राम के अभिषेक में बाधाएं उत्पन्न हो गई थी। अगला प्रश्न नंबर 4 है, कैकेयी ने मंत्रा से क्या कहा था? राम के प्रति कैकेयी का अगाध स्नेह है, राम कैकेयी को माँ के समान मानती है। उत्तर है आपका। प्रश्न है अगला, कैकेयी ने दशरथ से कौन से 2 वर मांगे थे? कौन से 2 वर मांगे थे? उत्तर है, श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक मांगे थे। ये आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, दशरथ को धमकाते हुए कैकेयी ने क्या कहा? दशरथ वरदान नहीं देंगे तो कैकेयी विष पीकर आत्महत्या कर लेगी, कलंक दशरथ को के माथे लगेगा, ऐसा वह धमकाती है, दशरथ को डरवाती है और कहती है, आपने कहा था 2 वरदान देने का वादा किया था, उसे पूरा कीजिए, नहीं तो मैं जहर खा लूंगी। आपका पाठ है ये 4, राम का वन गमन, पाठ 4। श्री राम ने कैकेयी से क्या कहा था? श्री राम ने कैकेयी से क्या कहा था? उत्तर, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दीजिए, राम उसी दिन वन चला जाएगा। उत्तर है। प्रश्न 2, राम के साथ कौन कौन वनवास के लिए निकले? लक्ष्मण, सीता, राम तो थे ही। प्रश्न 3, वनवास के लिए जाने के संबंध में सीता ने क्या तर्क सुनाया? उत्तर है, सीता ने राम से कहा, मेरे पिता का आदेश है कि छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। सीता ने कहा कि जब राम जाने वाले थे वन तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी, क्योंकि मेरे पिता की आज्ञा है कि आपको बिल्कुल भी मैं न छोड़ूं, आपके साथ में हमेशा रहूं, आप मेरे पति हैं। सीता राम से कहती है। अयोध्या का मंत्री कौन था? अयोध्या का मंत्री सुमंत्र था। प्रश्न 5 है, राम को किसने गंगा नदी पार कराया? निपाद राज ने राम को गंगा नदी पार कराया नाव की सहायता से। प्रश्न नंबर 6, दशरथ की मृत्यु कब हुई? राम वन गमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिया। राम जब वन चले जाते हैं उसके 6ठे ही दिन प्राण त्याग देते हैं दशरथ। अब यह आपका पाठ जो है 5 है, 5 के प्रश्न उत्तर है। चित्रकूट में भरत ने कौन सा सपना देखा? यहाँ सपना होगा, ये गलत है, इसको कट कर देते हैं। सपना देखा, भरत ने सपने में देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े हैं। ऐसा भरत अपने ननिहाल में सपना देखते हैं। उन्हें डर लगता है कि कुछ अनहोनी हो गई है, वो डर जाते हैं और वृक्ष सूख गए हैं, राक्षसी पिता की को खींच रही हैं और ये सारे वो सपने देखकर वह डर जाते हैं। रथ भी बैठ गया है, यह उत्तर है। रथ गधे खींच रहे हैं, ऐसा सपना अटपटा सा हुआ देखते हैं और डर जाते हैं भरत। प्रश्न नंबर आपका 2 है, भरत अपने ननिहाल से निकलकर कितने दिनों के बाद अयोध्या पहुंचे? आपका उत्तर जो रहेगा वह 8 दिन
8 दिन उनको लगते हैं अपने घर पहुंचने में ननिहाल से। प्रश्न नंबर 3 है, अंतिम समय के दशरथ के मुंह से कौन से शब्द निकले? जब दशरथ की मृत्यु होती है उस समय उनके मुंह से क्या निकलता है? आपका ये ज उत्तर है। दशरथ के मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। यही शब्द उनके मुंह से निकलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भरत ने अपनी माता कैकेयी से क्या कहा? उत्तर है, भरत ने कैकेयी से कहा, पिता को खोकर और भाई से बिछुड़कर मुझे यह राज्य नहीं चाहिए। गुस्से में भरत कहते हैं अपनी माता से, मुझे यह राज्य बिल्कुल नहीं चाहिए। जहाँ माँ नहीं, जहाँ पिता नहीं, वैसा राज्य किस काम का है? अपनी माता कैकेयी से कहते हैं। प्रश्न 5 है, कैकेयी के बारे में कौशल्या के क्या, तो कौशल्या ने क्या कहा? कैकेयी ने राज्य लेने के लिए जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। वह ये बातें भरत से कहती हैं कि कैकेयी ने बहुत ही गलत रास्ता अपनाकर राज्य को लिया है। प्रश्न नंबर 6, गंगा यमुना संगम पर किसका आश्रम था? महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। उत्तर। प्रश्न नंबर 7 है आपका, भरत को सेना सहित देखकर लक्ष्मण उतावला हो उठा, उसे देखकर राम ने क्या कहा? वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, कुछ समय प्रतीक्षा करो। इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है, ऐसा वह जवाब दिए। यह उत्तर है आपका। प्रश्न नंबर 8 है, भरत ने राम से क्या विनती की? भरत ने राम से विनती की कि वे अयोध्या लौट चलें और राज ग्रहण करें। भरत बहुत प्रार्थना करते हैं अपने भाई राम से कि आप चलिए, आपका राजपाट ही है, सब कुछ आपका है, पर फिर भी राम नहीं जाते हैं। राम ने भरत को क्या जवाब दिया? उत्तर है आपका, राम ने कहा, पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बारे में मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता, मैं नहीं जा सकता, ऐसा वह कहते हैं भरत से। प्रश्न नंबर 10 है आपका, महर्षि वशिष्ठ से राम ने क्या कहा? उत्तर है, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से अलग नहीं हो सकता। वह कहते हैं, मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। प्रश्न नंबर 11, भरत ने 14 साल का समय कहाँ बिताया था? उत्तर है आपका, श्री राम की पादुकाएं राज सिंहासन पर रखा और तपस्वी के वस्त्र पहनकर नंदीग्राम में रहने लगे थे। जो पैरों में पहनते थे चरण पादुका, लकड़ी का बना होता है चप्पल जिसे बोलते हैं हम, वह सिंहासन पर रखकर भरत और वह राज्य करते हैं। नंदीग्राम में कुटिया बना लेते हैं, वहीं पे वह रहने लगते हैं भरत। आपका ये पाठ 6 है, दंडक वन में 10 वर्ष। दंडक वन में 10 वर्ष। राम ने चित्रकूट में न ठहरने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि उनको पता था ये पास में है, लोग परेशान करेंगे, बार बार आएंगे, इसीलिए। उत्तर, चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता था, वे प्रश्न पूछते, राय मांगते, राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। इसीलिए राम ने चित्रकूट में न रहने का निर्णय ले लिया और वहां से वह चले जाते हैं। प्रश्न 2, दंडकारण्य कैसा था? उत्तर है, उत्तर आपका, दंडकारण्य घना था, पशु पक्षियों वनस्पतियों से परिपूर्ण था। अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, राक्षस भी कम नहीं थे, वे तपस्वियों के अनुष्ठानों में विघ्न डालते थे, ऐसा था। प्रश्न नंबर 3 है, राम राक्षसों का वध न करें, सीता ऐसा क्यों सोचती थी? राम अकारण राक्षसों को वध न करें, उन्हें न मारें जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया। सीता कहती है, आप मत मारिए, क्यों मारते हैं, आपका क्या किया है राक्षसों ने? कुछ नहीं किया, लेकिन वो प्रतिज्ञा लिए थे कि मैं ऋषि मुनियों की यज्ञ की रक्षा करूंगा, इसीलिए वो मारते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, राक्षसों के वध के संबंध में राम का विचार क्या था? राक्षसों का विनाश ही उचित है। वो कहते हैं कि राक्षसों का विनाश करना उचित है, उन्हें छोड़ना ठीक नहीं है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं। राम ने ऋषियों की रक्षा का प्रतिज्ञा लिया है, इसीलिए मैं राक्षसों को अवश्य मारूंगा, ऐसा राम सीता से कहते हैं। प्रश्न 5 है, राम लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में कहाँ पहुंचे? उत्तर है आपका, ये उत्तर है, क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। प्रश्न नंबर 6 है, क्षरभंग मुनि ने राम को हड्डियों का ढेर दिखाते हुए क्या कहा? प्रश्न उत्तर, क्या हड्डियों ऋषियों के कंकाल हैं, उन्हें राक्षसों ने मारा है, अब हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। ये सारी बात राम को क्षरभंग ऋषि बताते हैं।
प्रश्न नंबर 7 है, सबसे पहले विंध्याचल पार करने वाला ऋषि कौन था? अगस्त ऋषि जो थे वह सबसे पहले विंध्याचल पर्वत पार किए थे। प्रश्न नंबर 8 है, अगस्त ऋषि ने श्री राम से क्या कहा था? उत्तर, राम गोदावरी नदी के तरह तट पर जाएं, उस स्थान पर पंचवटी कहते हैं, वहां पे आप जाके रह सकते हैं, यह बात वह कहते हैं। 9 है, पंचवटी के रास्ते में राम की मुलाकात किससे हुई? इसमें देखो दिया है, पंचवटी के रास्ते में राम की मुलाकात जटायु गिद्ध से मुलाकात हुई, यह उत्तर है आपका। प्रश्न नंबर 10 है, जटायु ने राम से क्या कहा? जटायु दशरथ के मित्र थे, जब राम लक्ष्मण बाहर जाएंगे तो वह सीता की रक्षा करेगा, ऐसा जटायु ने राम से कहा था। जटायु पक्षी था। 11 नंबर, शकुंतला ने राम से क्या कहा था? शकुंतला राम से विवाह करना चाहती थी, राम से विवाह करना चाहती थी। प्रश्न 12 है, प्रश्न 12, राम ने शकुंतला को क्या जवाब दिया था? उत्तर है, राम ने जवाब दिया कि उनकी शादी सीता के साथ हो चुकी है, वह साथ में बैठी भी है, तुम जाओ लक्ष्मण से विवाह कर लो। लक्ष्मण ने शकुंतला से क्या कहा? देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी, इसीलिए मुझसे विवाह मत करो, ऐसा लक्ष्मण ने कहा। प्रश्न 14 है, जब शकुंतला सीता पर आक्रमण करने लगी तब लक्ष्मण ने क्या किया? लक्ष्मण ने शकुंतला की नाक को ही काट दिया। प्रश्न नंबर 15 है, नाक कान कटवाकर शकुंतला कहाँ गई? उत्तर है, शकुंतला अपने सौतेले भाई खरदूषण के पास चली जाती है और खूब रोती है और अपनी बात को कहती है। 16 नंबर, खरदूषण ने राम को मारने कितने राक्षसों को भेजा था? 16 नंबर प्रश्न है, ये उत्तर है। 14 राक्षसों को राम ने उनको मार डाला। 14 राक्षसों को भेजा था उसने, लेकिन वह 14 राक्षसों को राम ही मार डालते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, खरदूषण के साथ हुए युद्ध का वर्णन करो। उत्तर, खरदूषण और राम के बीच घमासान युद्ध हुआ, अंत में विजय राम की होती है। प्रश्न 18 है, पिछलगु राक्षस में कौन सीधे रावण के पास पहुंचा? अकंपन। 19, अकंपन ने रावण से क्या कहा? उत्तर है, राम कुशल योद्धा है, उसके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता, इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। वही गलत राय देता है और कहता है कि सीता का अपहरण कर लो, राम अपने आप टूट जाएगा। अकंपन सलाह देता है रावण को। 20 नंबर क्वेश्चन, सीता अपहरण के लिए रावण ने किससे मदद ली? उत्तर, ताड़का के पुत्र मारिच से। मारिच राम की शक्ति जानता था, फिर भी मजबूर होकर वह रावण की मदद के लिए तैयार होता है, अगर नहीं तैयार होता तो रावण उसे मार डालता। प्रश्न 21 है, सीता को आकर्षित करने मारिच ने कौन सा रूप धारण किया? सोने का रूप धारण किया था। प्रश्न 22, रावण ने कौन सा वेश धारण किया? रावण ने तपस्वी का वेश धारण किया था, यह आपका उत्तर है। प्रश्न नंबर 23, सीता ने राम से क्या मांगा? सीता सोने के हिरण के साथ खेलना चाहती थी, सीता ने राम से सोने का हिरण मांगा। 24 नंबर है प्रश्न, राम ने सोने के हिरण को पकड़ने का निश्चय क्यों किया? सीता को प्रसन्न रखने के लिए, क्योंकि सीता कभी कुछ नहीं मांगती थी, इसीलिए राम ने कहा सीता पहली बार कुछ मांग रही है और मैं उसे जरूर दूंगा। प्रश्न 25 है, राम ने लक्ष्मण को क्या आदेश दिया? उत्तर है, राम ने लौटने तक लक्ष्मण सीता को अकेला न छोड़े। राम ने कहा, जब तक मैं हिरण लेकर वापस न आता हूं तब तक तुम अपने भाभी सीता की रक्षा करना। पाठ 7 है आपका, किस राक्षस ने सोने के हिरण का रूप धारण किया? सोने का हिरण। ताड़का पुत्र मारिच सोने का हिरण बन जाता है। क्या मारिच ने केवल अपना रूप ही बदल दिया? मारिच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज भी बदल दिया था। वो बहुत चालाक था, रूप और अपना आवाज भी बदल लेता है। प्रश्न, राम बाण लगते ही मारिच ने किसकी आवाज में चिल्लाता है? वह राम बाण लगते ही मारिच ने राम की आवाज में हर सीता लक्ष्मण कहकर वो चिल्लाता है, ताकि लक्ष्मण वहां से चला आए हमारे पास और रावण उसका सीता का हरण कर ले। प्रश्न 4 है, मारिच ने ऐसा क्यों किया? मारिच चाहता है कि सीता लक्ष्मण समझे कि राम संकट में है और इसीलिए वह जल्दी से लक्ष्मण वहां से चले जाएंगे
और सीता का अपहरण रावण कर लेगा, इसलिए वह चिल्लाता है राम की आवाज में। प्रश्न 5 है, सीता ने लक्ष्मण से क्या कहा? जब लक्ष्मण जाने को तैयार नहीं हुए तो सीता ने उसे गलत समझा, कहने लगी तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कुलिपित है, मतलब कि तुम कलंपित हो, तो कुलुपित हो, तुम नहीं जा रहे, तुम पाप हो, उसमें तुम भरत के गुप्तचर हो, तुम भरत का सहयोग कर रहे हो, इसलिए नहीं जा रहे हो, ऐसे कहती है गुस्से में सीता। तब वो चले जाते हैं। प्रश्न, सीता की कटु बातें सुनकर लक्ष्मण ने क्या कहा? हे देवी, वह राक्षसों का छल है, मुझे मत भेजो, मुझे विश्वास है कि राम को कुछ नहीं होगा। वह ऐसा कहते हैं, फिर भी नहीं सीता मानती है। रावण ने सीता का हरण कैसे किया? उत्तर, सीता को जबरदस्ती से रथ पर बिठा लेता है और लंका लेकर चला जाता है। यह उत्तर है आपका। अगला प्रश्न 8वां है, रावण के हाथों सीता को बचाने कौन आया था? जब रावण लेकर जा रहा था सीता को, तो बचाने के लिए कौन आया था? गिद्धराज जटायु रावण से युद्ध करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी जटायु के रावण पंख काट कर लेकर सीता को चला जाता है। रावण ने सीता को कहाँ बंदी बना रखा था? अशोक वाटिका में। आपका उत्तर है अशोक वाटिका। प्रश्न 10 है, लंका में सीता किस तरह रहने लगी? सीता राक्षसियों के बीच, शेरों के बीच, हिरण के बीच वह रहने लगी। वह काफी दुखी रहती थी, परेशान रहती थी सीता की खोज। प्रश्न 8 है, पाठ 8 है आपका, ये 8 चैप्टर है, 8वां चैप्टर है। सारा पूरा लेसन का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लक्ष्मण ने राम से क्या कहा? सीता के कटु वचन लक्ष्मण सहन नहीं कर सके, इसीलिए वह मजबूर होकर सीता को अकेले छोड़कर वह चले जाते हैं। सीता से बिछुड़ना राम के लिए कैसा था? सीता से बिछुड़ना राम के लिए असहनीय था, बर्दाश्त करने योग्य नहीं था। प्रश्न नंबर 3 है, सीता के वियोग से राम रोते हुए लक्ष्मण से क्या कहा? राम लक्ष्मण से कहने लगा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, यही प्राण त्याग दूंगा। रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। प्रश्न 4, राम की बातें सुनकर लक्ष्मण ने क्या कहा? आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य से रहना चाहिए, ऐसी बातें वह कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न है, ये आपका 5 प्रश्न है। राम ने जटायु को किस दिशा में देखा था? उत्तर है, जटायु के पंख कटे हुए, लहलुहान था, अंतिम सांस गिन रहा था। प्रश्न 6, सीता के बारे में जटायु ने क्या कहा? उत्तर है, सीता को रावण चुरा लेकर चला गया है, दक्षिण दिशा में चला गया है, इस प्रकार से वह बताते हैं जटायु। प्रश्न नंबर 7 है, कबंध के बारे में लिखिए। सीता की खोज में चलते समय कबंध जो था नामक राक्षस ने राम पर आक्रमण किया। कबंध बहुत डरावना था, मांस मीट जैसा अजीब सा दिखता था, गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए थे, जीभ सांप की तरह थी, उसे देखकर बहुत ही डरावना लगता था कबंध। अब अगला है आपका, मरते हुए कबंध ने राम से क्या प्रार्थना की? राम कबंध का अंतिम संस्कार करे और सलाह दे कि राम लक्ष्मण पंपा सरोवर निकट ऋषिमुख पर्वत पर जाएं। वनराज सुग्रीव का क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 9 है, पंपा सरोवर के पास किस ऋषि का आश्रम है और सबरी कौन थी? सबरी राम की भक्त थी। पंपा सरोवर के पास पतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या सबरी रहती थी, जो राम की भक्त भी थी। सबरी ने राम की क्या क्या सेवा की? उत्तर है, राम को देखकर सबरी बहुत प्रसन्न हुई, खाने के मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। सबरी खुद बैर को चख लेती है, चख चख कर सारी बैर रखती है, प्रभु राम आएंगे तो मैं उन्हें खिलाऊंगी। अपने जूठे बैर वो खिलाती है प्रेम से। राम और सुग्रीव, 9वां चैप्टर है आपका। सुग्रीव का मूल निवास किष्किंधा था, पर वह ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगा, ऐसा क्यों? सुग्रीव के बड़े भाई का नाम बाली था। राजकाज से किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था, झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से वह वहां रहता था। प्रश्न 2 है, लक्ष्मण ने इसमें देखिए अपने प्राण बचाने के लिए वह सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगा था, क्योंकि उसका बड़ा भाई
से राजकाट में कुछ झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वह डर के मारे इसी पर्वत पे रहने लगा। लक्ष्मण ने हनुमान से क्या कहा? लक्ष्मण ने हनुमान से वन में आने का कारण बताया, कबंध और शबरी का नाम लिया। लक्ष्मण की बात सुनकर हनुमान क्यों मुस्कुराए? श्री राम सुग्रीव से मदद मांगने आया, जो सुखद समस्या में फंसा हुआ था। वो भी काफी परेशानी में, दुखद में खुद फंसा हुआ था। प्रश्न 4 है, ये आपका 3 प्रश्न है, ये चौथा नंबर है। श्री राम और सुग्रीव से क्या क्या समानताएं पाते हैं? दोनों एक दूसरे की सहायता चाहिए, दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए। राम को सुग्रीव की और सुग्रीव को भी राम की सहायता चाहिए। अगला है, श्री राम अयोध्या निवासित हैं, सुग्रीव किष्किंधा से। राम की पत्नी को रावण ने उठा लिया है और सुग्रीव की पत्नी को बाली ने उठा लिया है। दोनों के पिता नहीं है, सुग्रीव के पिता नहीं है, राम के भी पिता नहीं है। सुग्रीव की पत्नी बाली ले लिया है और राम जी की पत्नी को रावण ले लिया। दोनों की स्थिति सेम एक जैसी, इसीलिए सुग्रीव की सहायता राम को चाहिए, राम को सुग्रीव की सहायता चाहिए। ये प्रश्न 5 है। सुग्रीव ने राम को क्या दिखाया? सीता के आभूषण दिखाया। उत्तर। प्रश्न 6, संकट के समय सुग्रीव की मदद किन्होंने की थी? जब सुग्रीव अपने बड़े भाई से बचकर भाग गए, तब हनुमान, नल, नील उनकी सहायता किए थे, उनकी मदद किए थे। प्रश्न 7, बाली की शक्ति के बारे में सुग्रीव ने क्या कहा? बाली महाशक्तिशाली है, उसको हराना बहुत मुश्किल है, आसान बात नहीं है। वह साल के वृक्ष के समान शक्तिशाली है, झकझोर देता है। ये सारी बातें वो राम को बताते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, जब पहली बार सुग्रीव और बाली आपस में लड़ रहे थे, श्री राम बाली पर तीर नहीं मार सका, क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि सब एक जैसे दोनों थे। सुग्रीव और बाली दोनों के चेहरे मिलते जुलते थे, दूर से दोनों एक जैसे लगते थे। श्री राम दुविधा में पड़ गए कि कौन बाली और कौन सुग्रीव है, इसलिए वह तीर नहीं चला पाते। प्रश्न 9, बाली की मृत्यु के बाद युवराज पद किसको दिया गया? बाली पुत्र अंगद को युवराज पद दे दिया गया। प्रश्न नंबर 10 है, सीता को ढूंढने दक्षिण दिशा में कौन कौन गए? अंगद गए और इसके बाद हनुमान, नल, नील सभी लोग सीता की तलाश में जाते हैं। 11 प्रश्न, श्री राम ने हनुमान को क्या दिया? श्री राम ने हनुमान को अपनी अंगूठी दी, ताकि वह सीता को पहचान के रूप में दिखा सकें और सीता को पता चल जाए कि यह जो दूत है यह राम का भेजा हुआ है। 12 प्रश्न, समुद्र के किनारे पहुंचकर अंगद ने क्या कहा? सीता को खोज बिना हम वापस नहीं आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। प्रश्न, जटायु का भाई कौन था? संपाति जटायु का भाई था। उत्तर है आपका। हनुमान के बारे में जामवंत का विचार क्या था? उत्तर है, समुद्र को सिर्फ हनुमान ही लांघ सकता है, उसकी शक्ति अपार है, लेकिन स्वयं वह अपनी शक्ति के बारे में नहीं जानता है। यह उत्तर है और यह प्रश्न है 14। तो हनुमान इस समुद्र को लांघते हैं, लेकिन उनकी याददाश्त किसी श्राप के कारण भूल चुके थे। जब याद दिलाया जाता है तो उनकी जितनी भी शक्तियां वापस आ जाती हैं और वह समुद्र को पार कर जाते हैं। पाठ है यह 10, लंका में हनुमान को उनकी शक्ति का याद दिलाने पर जामवंत किस प्रकार सफल हुआ? प्रश्न ये पहला है, जामवंत की प्रेरणा से हनुमान एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए, एक ही बार में। प्रश्न 2 है, हनुमान किस दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया? पूर्व दिशा की ओर अपने पिता को प्रणाम करते हैं। महेंद्र पर्वत का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न अगला है। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियों से, जीव जंतुओं से भरा था। नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे, लताएं थी, बड़ा सुंदर था। प्रश्न 4 है, समुद्र के अंदर कौन सा पर्वत था? समुद्र के अंदर मनाक पर्वत था। ये मनाक पर्वत, समुद्र के अंदर बीचों बीच में मनाक पर्वत था। वह जलाशय राशि को चीर कर ऊपर उठा था। मैनाक चाहता था कि हनुमान थोड़ी देर वहां विश्राम करें। सुरसा के बारे में आपको लिखना है। सुरसा एक राक्षसी थी, वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। हनुमान उसके मुंह से घुसकर और फिर बाहर निकल जाते हैं। सुरसा खाने की कोशिश करती है लेकिन खा नहीं पाती। ये आपका जो है अगला प्रश्न 5वां है और ये उत्तर है। नेक्स्ट,
सिंहिका कौन थी? सिंहिका छाया राशि थी। छाया राशि उत्तर है। उसने हनुमान की परछाई पकड़ ली। हनुमान क्रोधित होकर उसे मार डाले। गुस्सा आ जाते हैं। प्रश्न 7 है, हनुमान लंका में कब प्रवेश किया? दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं था, नहीं उचित लगा, इसीलिए वह रात के समय लंका में प्रवेश कर जाते हैं। प्रश्न 8 है, हनुमान ने सीता को कहाँ पे और किस दशा में देखा था? अशोक वाटिका में राशियों के बीच में सीता बैठी हुई थी। चेहरा मुरझाया हुआ था, उदास था, दयनीय था, दुर्बल था और शोकरत थी, दुखी थी। इस अवस्था में देखते हैं हनुमान। रावण ने सीता से क्या कहा? रावण ने सीता से कहा, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा, मेरी बात मान लो और सुख भोगोगी, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगा। उसको डरवा देते हैं सीता को। प्रश्न 10 है, सीता ने रावण से क्या कहा? सीता ने रावण से कहा, मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुमको क्षमा कर देंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। यह बात सीता रावण से कहती है। प्रश्न नंबर 11, सीता को विश्वास दिलाने के लिए हनुमान ने क्या किया? उत्तर है, राम कथा का गुणगान किया, राम की अंगूठी सीता को दी, अपने बारे में कहा, मैं वानर राज सुग्रीव का अनुचर हूँ। वह अपना परिचय सीता को हनुमान देते हैं। प्रश्न 12 है, हनुमान को सीता ने क्या दिया? इसमें है क्या दिया? सीता ने अपने एक आभूषण हनुमान को दिया राम को देने के लिए, क्योंकि राम ने भी अंगूठी दिया था पहचान के लिए। प्रश्न 13, लंका का विनाश हनुमान ने किस प्रकार किया? रावण का उपवन तहस नहस कर दिया, वृक्ष उखाड़ दिए, रावण के कई महाबली मारे गए, रावण का बेटा अक्षय कुमार भी मारा गया। बहुत लोगों को वह विनाश करते हैं, मारते हैं, लंका जला देते हैं। हनुमान बहुत शक्तिशाली थे। हनुमान को बंदी बनाकर लाने के लिए रावण ने किसको भेजा? उनका बेटा मेघनाथ था, रावण का बड़ा बेटा था। हनुमान को वह बंदी बनाने के लिए उसे भेजता है, अपने बेटे को। मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? इंद्रजीत था, क्योंकि वह इंद्रप्रस्थ को जीता था एक बार, तो इसलिए उसका नाम पड़ा। रावण ने हनुमान की कौन सी सजा दी? रावण ने हनुमान को पूछ से में जो है आग लगा देता है, आग लगाने की आज्ञा देता है। 17, हनुमान ने राम से क्या कहा? 17 नंबर, हनुमान ने सीता को देखा, सीता द्वारा दिया गया आभूषण राम को दिया। अब ये पाठ है 11। पाठ 11 सारे प्रश्न आपके इसी वीडियो में पूरे बुक के बाल कथा के क्लास 6 के एनसीईआरटी के पूरा हो जाएंगे, संपूर्ण क्वेश्चन आंसर। सुग्रीव ने वानरों को संबोधित करके क्या कहा? युद्ध भयानक होगा, इसमें वे भी सैनिक जाएंगे, शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हों, युद्ध के नियम बताएं, अपनी रक्षा कैसे करें, शत्रु पर किस प्रकार आक्रमण करें, इसके तरीके भी बताए जाएंगे। ये सारी बातें जो है ये बताए गए प्रश्न और ये उत्तर, सभी बातें सभी नियम बताए गए युद्ध के। प्रश्न नंबर 2, सेना के नेतृत्व कौन कर रहा था? सेना का नेतृत्व नल, जो उत्तर है नल, नल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। प्रश्न 3 है, लंका वासियों के मन में कौन सा डर बैठ गया था? जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है, वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा? प्रश्न 4, विभीषण ने रावण को किस प्रकार समझाया? विभीषण ने रावण को समझाया, सीता आपके गले में एक सांप की तरह बंधी हुई है, उसे आप छोड़ दो, नहीं तो एक दिन आपका ही सर्वनाश हो सकता है। सीता को लौटा देने में ही भलाई है। समझाते हैं, लेकिन फिर भी रावण नहीं समझता है। विभीषण के बारे में आप क्या जानते हैं? राम ने क्या कहा? राम ने कहा कि विभीषण को स्वीकार करना चाहिए, मैं शरणार्थी को कभी निराश नहीं भेज सकता। क्योंकि विभीषण राम के पास चले जाते हैं, रावण उन्हें भगा देता है। विभीषण ने राम से क्या कहा? प्रश्न 6, विभीषण ने राम को लंका की बहुत सी जानकारियां दी, रावण उसके योद्धाओं और शक्ति के बारे में पूरी बात विभीषण जो है बता देता है। इसीलिए एक कहावत भी है कि घर का बेदी लंका ढावे। विभीषण ने पूरी लंका को ढाने में पूरा सहयोग किया था राम का। राम ने विभीषण से क्या कहा? प्रश्न 7 है, लंका को राजगद्दी विभीषण को की होगी, भविष्य उसका है। वो कहते हैं राम कि लंका जीतने के बाद वह लंका को विभीषण को दे दिया जाएगा, क्योंकि वही लंका की भविष्य है।
श्री राम के क्रोध देखकर समुद्र ने क्या कहा? नल नामक वानर पुल बना सकता है। वह समुद्र कहते हैं नल नामक जो वानर आपकी है ग्रुप में वह बना सकता है। उत्तर प्रश्न है समुद्र पर पुल बनाने में कितना समय लगा? 5 दिन। 5 दिन में समुद्र पर पूरा पुल बन जाता है। प्रश्न 10 राम ने अपनी सेना को कितने भागों में बांटा और क्यों? लंका में 4 द्वार थे, चारों तरफ आक्रमण होना था, इसीलिए अपनी सेना को 4 भागों में बांटा। लंका में 4 दरवाजे थे, इसलिए 4 भागों में सेना को बांट देते हैं। प्रश्न 11 राम ने अंगद की रावण के पास संधि करने के लिए भेजा था। अंगद वापस आकर क्या कहने लगे? प्रश्न है उत्तर रावण को कोई पश्चाताप नहीं है, वह राम से संधि करने के लिए तैयार नहीं है, अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, ऐसा वह कहते हैं। यह आपका प्रश्न है। युद्ध का वर्णन कीजिए। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की सरसराहट, कोलाहल, रथ हवा में बातें कर रहे थे, तलवारें खींच रही थीं, बाड़ों में आसमान भर गया था बाड़ों से। ये सारी बातें युद्ध की घटना है। 13 है मेघनाद किस प्रकार युद्ध करता था? मेघनाद मायावी था, वह छिप कर युद्ध करता था, वह किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। रावण के कौन कौन से महाबली मारे गए? ध्रुमराष्ट्र, ब्रजदृष्ट, अंकपन, प्रशस्त आदि महाबली मारे गए। यह आपका हो गया। नेक्स्ट तुम कुंभकर्ण के बारे में क्या जानते हो? कुंभकर्ण कौन था? कुंभकर्ण महाबली था, वह 6 महीने सोता था, उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया था, राम लक्ष्मण के बाणों से वह मर गया। 16 नंबर मेघनाद की मृत्यु किसके हाथों से होती है? लक्ष्मण के हाथों से। मेघनाद को लक्ष्मण मारते हैं। हनुमान ने किस राक्षसों को मारा था? निकुंभ, देवांतक, त्रिशिरा, इन्हीं को मारते हैं हनुमान जी। अंगद ने किस राक्षस को मारा था? नरांतक राक्षस को अंगद ने मारा था। 19 है लक्ष्मण ने किसका सिर काट डाला? अतिकाय का सिर लक्ष्मण ने काट दिया। लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान क्या लाए? संजीवनी बूटी लाए थे। राम रावण के युद्ध का वर्णन कीजिए। इसमें है राम रावण युद्ध भयानक था, हवा रुक गई थी, सूरज बादलों से पीछे छिप गया था, शास्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी, अंत में राम बाण से रावण की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न 22 लंका विजय का समाचार सीता को किसने दिया था? हनुमान ने दिया था। रावण के बाद लंका का राजा कौन बना? विभीषण बना, रावण का भाई, छोटा भाई। ये आपका पाठ राम का राज्याभिषेक, ये पूरा आपका 12 है, उसमें 17 दिया है, कितना है, लेकिन ये पूरा इसी में पूरे आंसर आ जाते हैं आपके। विभीषण ने राम को कुछ दिन लंका में रुकने के लिए कहा, तब राम ने विभीषण से क्या कहा? वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसमें है आपका ये राम का राज्याभिषेक होगा अभी। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, मुझे अब जल्द से जल्द जाना होगा अयोध्या, ऐसी बात राम विभीषण से कहते हैं। अब रुकना ठीक नहीं है। विभीषण ने राम के लिए यात्रा की व्यवस्था किस प्रकार की? पुष्प विमान का इंतजाम किया, उस पे उड़कर राम आते हैं अयोध्या। प्रश्न 3 सीता के आग्रह पर पुष्पक विमान कहाँ रुका? किष्किंधा में रुका। प्रश्न 4 है राम ने हनुमान को अयोध्या क्यों भेजा? राम के आगमन की पूर्व सूचना भरत को देने के लिए राम ने हनुमान को अयोध्या भेजा था, ताकि वह भरत को बता दे कि अब राम वापस आ रहे हैं। प्रश्न 5 भरत के बारे में राम के मन में कौन सी शंका थी? कहीं 14 साल की अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया है, ऐसी उनके मन में शंका थी, पर ऐसा कुछ नहीं था। भरत तो जैसा भाई मिलना मुश्किल है। हनुमान का संदेश भरत को कैसा लगा? हनुमान का संदेश सुनकर भरत बहुत खुश हुआ, आंखों में खुशी के आंसू आ गए, छलक उठे कि मेरा भाई आ रहा है। राम सीधे कहाँ पहुंचे? नंदीग्राम में। राम सीधे नंदीग्राम में भरत के पास पहुंचते हैं। प्रश्न 8 पुष्पक विमान के बारे में तुम क्या जानते हो? पुष्पक विमान कुबेर का था। कुबेर महाराज की पूजा की जाती है ना लक्ष्मी जी के साथ, उन कुबेर का था पुष्पक विमान। रावण ने उसे बलात् छीन लिया था, अपने बल के, अपने शक्ति से कुबेर से वह पुष्पक विमान छीन लिया था। नंदीग्राम से चलने के पहले राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया,
क्योंकि वो कुबेर का था इसलिए कुबेर को वापस दे देते हैं। 9 राम का राज तिलक किस प्रकार संपन्न हुआ? राम, इसमें देखो उत्तर है राम और सीता रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठ जाते हैं। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सभी पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए थे। प्रश्न 10 राम राज्य कैसा था? उत्तर, आपका यह पूरे पाठ का, पूरी बाल राम कथा के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सभी हैं। आप इस वीडियो को जितनी बार देखेंगे उतना ही अच्छे से आपको आ जाएगा सभी प्रश्न। और वीडियो को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए। अगर कमेंट लिखना है तो आप कमेंट में लिखिए। इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो और भी आपके महत्वपूर्ण, आपके जीवन में उपयोग आने वाली चीजों को मैं लाऊंगी। राम राज्य में किसी को कष्ट नहीं था, सब दुखी सुखी थे। राम के राज्य में सभी सुखी थे, किसी में भेदभाव नहीं था, कोई किसी को बीमारी नहीं थी। राम न्याय प्रिय राजा थे, गुणों के सागर थे। उनका राज्य राम राज्य था। उनका राज्य जो था वह राम राज्य था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।